हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक सैटेलाइट इमेज काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है जो कि शिगात्से एयरबेस से है, जो चीन का पार्ट है। तो ये एयरबेस सिक्किम से मात्र 150 किलोमीटर की दूरी पर है और इंडिया के हासीमारा एयरबेस से करीबन 200 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इस सैटेलाइट इमेज में जो खास बात है वो ये है कि चाइना के डिप्लॉयड एयरक्राफ्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें चाइनीज J-20 भी अवेलेबल है। तो करीबन 6 के नंबर में J-20 पार्क दिखाई दे रहे हैं और उसके बगल में 8 J-10 फाइटर्स हैं। साथ ही साथ एक एवैक्स भी है जो कि चाइनीज KJ-500 है। तो ये जो इमेज है ये 27 मई की बताई जाती है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा नई है और इसका मतलब ये है कि ये एयरक्राफ्ट अभी भी यहाँ पर डिप्लॉयड होने चाहिए। तो इसका सीधे सीधे मतलब ये है कि चाइना ने अपने सबसे लेटेस्ट फाइटर और सबसे एडवांस फाइटर्स को इंडियन बॉर्डर के अगेंस्ट में लगाया हुआ है। यूजुअली J-20 को यहाँ पर प्लेस नहीं किया जाता है, ये मेनलैंड चाइना पर ही डिप्लॉयड रहते हैं, पर शिगात्से एयरबेस में इनको रखने का ये मतलब है कि ये इंडिया के अगेंस्ट भी अपने आप को प्रिपेयर्ड करना चाहते हैं। तो ये बात हम आपको बता दें कि अभी J-20 के नंबर्स पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स की सर्विस में अच्छे खासे हो गए हैं, तो इनके पास सफिशिएंट नंबर होंगे इन एयरक्राफ्ट के ताइवान के और इंडिया के अगेंस्ट में रखने के लिए। तो जो पहले रेयर अकरेंस होती थी, अब ये रेगुलर अकरेंस हो सकती है और हो सकता है कि ये एयरक्राफ्ट हमें यहाँ पर परमानेंटली डिप्लॉयड भी दिखाई दे। तो इनके अगेंस्ट में अगर इंडिया की बात करें तो हमारा जो हासीमारा एयरबेस है, जहाँ पर 101 स्क्वाड्रन प्लेस्ड है जो कि रफाल ऑपरेट करता है, वो करीबन 200 किलोमीटर की दूरी पर है और वो हमारे सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट भी हैं और J-20 के अगेंस्ट में हमसे आंसर भी बताते हैं। तो अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ये चिंताजनक बात है? तो हाँ, ये प्रॉब्लमेटिक है और इसी चीज़ के लिए हम प्रिपरेशन की बात कर रहे थे। तो हमने विस्तार से J-20 और रफाल को कंपेयर किया हुआ है, जहाँ पर हमने ये बताया था कि जो ऑन पेपर कैपेबिलिटी J-20 की बताई जाती है और जो स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स J-20 के हैं, उसके हिसाब से स्पेसिफिकेशन वाइज J-20 को रफाल के ऊपर एडवांटेज रहता है। लेकिन हमने ये पॉइंट भी ऐड किया था कि टेरेन भी यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा फैक्टर होता है और क्योंकि वो माउंटेनस रीजन है तो यहाँ पर आप क्लियरली किसी को एडवांटेज नहीं दे सकते हैं। ऑल्दो यहाँ पर एक ज्योग्राफिकल फैक्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर शिगात्से एयरबेस के एलिवेशन की बात करें तो समुद्री सतह से ये करीबन 3782 मीटर ऊपर पड़ता है, जो कि फीट में करीबन 12408 है, यानी कि 3782 मीटर्स और 12408 फीट्स, जो कि काफ़ी हाई है। इसके कंपैरिजन में अगर आप हासीमारा एयरबेस की बात करेंगे तो वो समुद्री सतह से मात्र 109.5 मीटर ही एलिवेशन में है। तो हायर एल्टीट्यूड पे होने का डिसएडवांटेज ये होता है कि एयर वहाँ पर थिन हो जाती है, जिसकी वजह से जो लिफ्ट है वो नॉर्मल एलिवेशन के मुकाबले कम मिलती है। तो आप कम पेलोड कैरी कर सकते हैं अगर आपका रनवे लिमिटेड साइज़ का है, जिसकी वजह से जो चाइनीज़ फाइटर्स हैं उन्हें वहाँ पर डिसएडवांटेज रहता है। वहीं पर हमारे जो फाइटर्स हैं ये अपने पूरे पेलोड के साथ और फ्यूल के साथ टेक ऑफ कर सकते हैं। ऑल्दो चाइना द्वारा भी इसका सोल्यूशन निकाला जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो रनवेज हैं उनको एक्सटेंड तो किया ही जा रहा है, साथ ही साथ एयर टू एयर रिफ्यूलर्स को भी डिप्लॉय किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत जो एयरक्राफ्ट हैं ये खाली अपने वेपन पेलोड के साथ और लिमिटेड फ्यूल के साथ टेक ऑफ कर सकते हैं और हवा में दोबारा से रिफ्यूलिंग कर सकते हैं ताकि ये कॉम्बैट के लिए तैयार रहें। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट ज़रूर किया जा सकता है, पर फिर भी अगर आप एडवांटेज देखें तो यहाँ पर इंडिया को मिलता है लोअर एलिवेशन एयरबेस होने की वजह से। बाकी J-20 एक बड़ा और भारी एयरक्राफ्ट है और वहाँ पर जो इंजन लगे हैं स्पेशली इनिशियल मॉडल्स में ये AL-31F थे और WS-10C थे, जिसकी वजह से जो डिज़ायर्ड थ्रस्ट टू वेट रेशियो है वो इनिशियल एयरक्राफ्ट्स में नहीं था और मोस्ट लाइकली ये जो एयरक्राफ्ट यहाँ डिप्लॉय किए गए हैं ये इनिशियल बैच के ही एयरक्राफ्ट हैं। बाकी फ्यूचर में WS-15 इंजन के साथ जो J-20B एयरक्राफ्ट होंगे वो ज़्यादा बेहतर थ्रस्ट टू वेट रेशियो के साथ होंगे और बेटर परफॉर्मेंस आपको देंगे। तो क्योंकि इन एयरक्राफ्ट का जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है वो आइडियल नहीं है, तो इस लिहाज से भी इनको हायर एल्टीट्यूड पे परेशानी हो सकती है। तो यहाँ पर अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है चाइना द्वारा इन एयरक्राफ्ट को यहाँ पर इनकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए भी प्लेस किया गया हो। बाकी जो साइकोलॉजिकल एडवांटेज यहाँ मिलता है वो अलग। तो अगर सवाल यहाँ पर ये पूछा जाएगा कि क्या इंडिया के रफाल इनके J-20 को काउंटर कर सकते हैं, तो इसका जवाब ये होगा कि रफाल काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है। ऑल्दो स्ट्रेट एडवांटेज दिखाई नहीं देता है, पर ज्योग्राफी की वजह से चीज़ें इवन आउट होती हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा डिस्टेंस भी एयर बेसिस में नहीं है। तो स्टेल्थ की वजह से जो मेजर एडवांटेज J-20 को मिलता है वो यहाँ नहीं मिल पाएगा। बाकी अगर आप क्लोज कॉम्बैट परफॉर्मेंस देखेंगे तो मनोवरेबिलिटी थ्रस्ट टू वेट रेशियो के हिसाब से रफाल क्लियरली ज़्यादा मनोवरेबल एयरक्राफ्ट है, तो वो क्लियरली डोमिनेट कर सकता है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए,
सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।